माई सेल्फ दिनेश पाटीदार एंड आई विल डिस्कस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो जिनके एग्ज़ाम्स आने वाली है नियर बाय विद इन 20 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन कर उनके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, एवरी चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको रीड करवाऊँगा विद इन 10 डेज़ में, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर जब अपेयर हो तो आपको ऐसा न लगे कि हमने ये क्वेश्चन पढ़े तो हैं पर हमें याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक बार आप अगर इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो उसके बाद में आप वो सारे क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हो कि किस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। ठीक है, जनरली क्या होता है एग्ज़ाम्स के अंदर हमें यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन हमें याद आता है और उसका आंसर हमारे माइंड्स में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो होता है, पर अगर आप पढ़ने के साथ साथ में अगर क्वेश्चंस को अगर सुनोगे, मैं वीडियो लेक्चर सुनोगे बार बार, तो वो रिकॉल होते जाएगा और आपको अच्छे से याद हो सकता है। ठीक है, तो मैं एवरी चैप्टर्स के आपको इसी टाइप के शॉर्ट वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें भी आपको गाइड करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी क्लासेस रहेगी और कैसे उसके अंदर पढ़ाई होगी। ठीक है, तो हम सारे लेक्चर डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर जो जितने भी चैप्टर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनके जो शॉर्ट वीडियोज़ है, जैसे कि हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, उसके बाद में कुछ मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगा जिसे मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। ठीक, आप उससे भी क्या कर सकते हो, क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, तो उन वीडियोज़ के थ्रू हम क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, और वो मेरे पर्सनल चैनल पर रहेगी अभी। ठीक है, तो उससे आप आईडी पासवर्ड लेकर उसे शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ में, ताकि आप उन वीडियोस को देख सको। ठीक है, तो देखिए हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और पूरे चैप्टर सारे मतलब जितने भी चैप्टर है उन सभी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमें एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको तुमको समझाता हूँ कि कैसे हम इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारे पास में जो चैप्टर है ना, जो टोटल जो चैप्टर है उनमें से माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास है ना। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक्स का बेसिक है ना। सेकेंड हमारे पास में प्रेफरेंस ऑफ द बजट के बारे में पढ़ा है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे आता है। ठीक है, उसके बाद में हम मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर सप्लाई और मार्केट चैप्टर। ठीक है, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है। ठीक है, जिनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम ना आए और घर पर भी अगर आप पढ़ाई करोगे खुद पर, अगर लेक्चर देखने के बाद आप खुद पढ़ाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारे टॉपिक मेरे कवर हो चुके हैं और मैं फटाफट आपको सारे चैप्टर 1 बाय 1 सभी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझ में आ जाएंगे, तो आप इजीली उन चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, हाँ मुझे ये चैप्टर में ये चीज़ें याद करना है। ठीक, देन आफ्टर हम इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो चैप्टर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सबसे बड़ा चैप्टर है और अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम्स के अंदर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्लेस डिटर्मिनेशन। ठीक है, हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके मार्केट क्या होता है ना, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे हम इसको कवर करेंगे, पेज नंबर 217 पे मार्केट के बारे में डिस्कशन चलते हैं। चलिए मार्केट क्या होता है बताइए, मार्केट क्या होता है? मार्केट इज़ ए प्लेस। ठीक है, यानी कि एक मार्केट क्या होता है, जैसे हम किसी भी मार्केट के अंदर कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो मार्केट एक स्पेसिफिक प्लेस होती है। ठीक है, तो मार्केट की अगर डिफिनेशन आए तो मार्केट क्या होता है, एक सिंपल प्लेस होती है जहाँ पे मेनी बायर एंड सेलर्स होते हैं, है ना, एंड मेनी कमोडिटीज़ एंड वेराइटीज़ ऑफ द अवेलेबल इन दिस मार्केट। ठीक है, मतलब उस मार्केट में कई सारी प्रोडक्ट की वेराइटीज़ अवेलेबल होती है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंटली वहाँ पर क्या होती है कि इंडिपेंडेंटली कॉम्पिटिशन होती है। कॉम्पिटिशन मतलब कोई भी बायर किसी भी शॉप से क्या कर सकता है, प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है, यही जो हमारी है क्या, मार्केट की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए हम मार्केट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं पेज नंबर 217 पे। ठीक है, पेज नंबर 217। ठीक है, अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। ठीक है, 217 पेज पर हमारे पास में मार्केट है। ठीक है, मार्केट की डेफिनेशन देखिए, मैंने जो पूरी आपकी बुक के अंदर भी मार्क की होगी, है ना, आपको यही डेफिनेशन करना है आज। ठीक है, कि एग्जाम टाइम में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, सर हम किस बुक से रेफर करें, हम इस बुक से करें, हम उस बुक से करें। अरे जब आपने साल भर पढ़ाई करी है जिस बुक से, उसी बुक से रेफर करिए, क्यों आप इस बुक या उस बुक या आप अपनी पढ़ाई के टाइम पर एक दूसरी बुक के ऊपर डिपेंडेंसी लाते हैं। ठीक है, जब आपने एक बुक से पढ़ रखा है इसका मतलब आपको वहीं से याद होगा। आप अलग अलग बुक को रेफर न करें एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, कई सारे फ्रेंड्स आते हैं, सर ये वाली बुक ले लो, ये ईजी है, इसमें लैंग्वेज ईजी है। अरे जब आपने साल भर जिस बुक से पढ़ा है उसकी लैंग्वेज सबसे ईजी होती है। ठीक है, चलिए मार्केट रेफर टू द पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट की डेफिनेशन क्या है, मार्केट रेफर टू द पर्टिकुलर प्लेस, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस होगी वेयर, है ना, वेयर बायर एंड सेलर आर असेंबल टुगेदर। असेंबल मतलब आपस में क्या करना, ज्वाइंट होना। ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर मिट होते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं। ठीक है, एंड मार्केट मेक बार्गेनिंग। ठीक है, और आपस में बार्गेनिंग भी करते हैं वो कि यार ये प्राइस इतने की है ना, बट इधर इकोनॉमिक्स
ऑफ द टर्म्स एंड मार्केट हैज़ बी वाइडर मीनिंग ऑफ द स्कोप, ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप, मतलब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में मार्केट वर्ड का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बेटा मार्केट के अंदर पूरा कंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, मार्केट्स को रिसर्च करते हैं, ठीक है, इसका स्कोप बड़ा है, ठीक है, डज नॉट, तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ईजी दी हुई है ना, कभी आ जाए एग्जाम में तो हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो चीज़ें देखने को मिलती है मार्केट में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले हमें प्लेस मिलता है, बताओ हर प्लेस होता है ना, हर जगह, जैसे अब किसी भी मार्केट का प्लेस होता है, जैसे हम बात करें कि क्लॉथ मार्केट तो उसका अलग प्लेस है ना, शराबा मार्केट तो उसका अलग प्लेस है, ठीक है, दवाई मार्केट तो उसका अलग प्लेस है, ठीक है, तो प्लेस होता है, ठीक है, प्लेस या रीजन्स वाइज क्या होते हैं, मार्केट होते हैं, मार्केट इज डज नॉट रेफर फॉर द ओनली द पर्टिकुलर प्लेस है ना, बट इज अ कवर वाइडर रेंज वेदर द बायर एंड सेलर ऑफ डील, ठीक है, विद देयर आप हेल्प और मीन्स, ठीक है, जहाँ पे बायर सेलर आपस में जैसे सिटी विलेज, ठीक है, कंट्री, ऐसे अलग अलग वाइज भी क्या हो सकते हैं, रीजन वाइज भी क्या हो सकते हैं, मार्केट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आ गई प्लेस। सेकंड क्या होती है, कमोडिटी। आप बताइए उस मार्केट के अंदर कमोडिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिस मार्केट में आप एंट्री करोगे उस मार्केट में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कमोडिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे, जिस मार्केट में जाओगे वैसा प्रोडक्ट मिलेगा। आप सब्जी मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे वेजिटेबल मिलेगी, आप कपड़ा मार्केट में जाओगे तो आपको वहाँ पे क्लोथ मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट मार्केट है ना, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट क्लोथ, ठीक है, जैसे क्लोथ मार्केट, ठीक है, या फिर विट मार्केट या क्लोथ मार्केट, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए अलग अलग मार्केट होते हैं कम्युनिटी वाइज, ठीक है। उसके बाद अगर है कि और क्या देखने को मिलता है मार्केट में, देखो दो चीज़ें, एक तो प्लेस होता है, रीजन है ना, मार्केट एक किसी स्पेसिफिक प्लेस पे होता है, ठीक, और दूसरी चीज़ है बेटा कि उस मार्केट के अंदर हमें कई सारी प्रोडक्ट या क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में हमें प्रेफरेंस बायर और सेलर, ठीक है, हमें उस मार्केट के अंदर, मार्केट ऐसी जगह होता है जहाँ पे हमें कई सारे बायर और सेलर देते हैं, ठीक है, कई सारे बायर और सेलर आपस में मीट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, ठीक है। द प्रेफरेंस ऑफ बायर और सेलर, ठीक है, द प्लेस वेदर द बायर एंड सेलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मार्केट, ठीक है, मतलब उस मार्केट के अंदर बायर और सेलर भी रहेंगे, ठीक है, तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। उसके बाद फ्री कंपटीशन होती है। फ्री कंपटीशन का मतलब भी समझते हो कि फ्री और परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि जो बायर होता है वो किसी भी दुकान से क्या कर सकता है, किसी भी सेलर से प्रोडक्ट खरीद सकता है। ऐसा नहीं होता है कि उसे कोई बाइजनेस हो कि यार मैं इसी दुकान से खरीदूँ, उसकी जो इच्छा है वहाँ से खरीद सकता है, ठीक है। तो वो भी फीचर्स हमको क्या होता है, मार्केट में देखने को मिलता है। वन प्राइस मतलब जनरली क्या होता है बेटा, जो परफेक्ट कंपटीशन होती है वहाँ पे वन प्राइस होती है, ठीक है। इसका रीजन ये होता है, वन प्राइस मतलब एक जैसी होती है, ठीक है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है ना, अगर कोई प्राइस ज़्यादा बढ़ा के रखेगा तो वहाँ पर ग्राहक आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जनरली प्राइस कैसी देखने को मिलती है हमको, वन प्राइस, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्लीट नॉलेज मतलब बायर को भी नॉलेज होता है कि प्रोडक्ट कितने रुपए का मिलेगा, और सेलर को भी नॉलेज होता है कि कितने प्राइस में मुझे इसको सेल करना है, इसलिए लिखा है बायर और सेलर को क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। चलो बोलो 5 पॉइंट हो गए, क्या क्या 5 पॉइंट हुए बताओ फटाफट। सबसे पहले हमने क्या देखा, मार्केट में क्या होता है, प्लेस, ठीक है, एक प्लेस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्लेस कैसा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे सिटी वाइज या एरिया वाइज, ठीक है। सेकंड और क्या होता है, हम किसी जगह, अब देखो जगह होना ज़रूरी है मार्केट के लिए। आप ये सोचोगे कि यार मार्केट के लिए कोई जगह नहीं है तो इसका मतलब कोई मार्केट नहीं, ठीक है। मार्केट के लिए हम देखते हैं कि एक एवरीथिंग इज़ अ प्लेस होता है, ठीक है। जैसे हम राजवाड़ा पे जाते हैं मार्केट, क्योंकि वो एक प्लेस है, वो एक रीज़न है, ठीक है, समझ में आया ना। तो प्लेस होना ज़रूरी है मार्केट के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, कई बायर और सेलर आपस में मिल सके, ठीक है। तो प्लेस होता है। सेकंड बात क्या लिख रखी है बेटा इसके अंदर, कि हमें वहाँ पे कमोडिटीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग कई सारी कमोडिटीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे, क्लॉथ, ज्वेलरीज, ठीक है, कई सारी गोल्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कमोडिटी मार्केट, ठीक है। मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ होती है, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, ठीक। दूसरी चीज़ प्रोडक्ट, तीसरी चीज़ होती है कि वहाँ बायर और सेलर होता है, बायर और सेलर नहीं होगा तो उसका मतलब मार्केट नहीं हो सकता है, ठीक है। आप कोई एरिया बना दो, वहाँ पे कई सारी कमोडिटी रख दो, पर वहाँ पे बायर और सेलर नहीं होगा, इसका मतलब वो मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बायर और सेलर का होना भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा बेटा कि क्या प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस और ये जो प्रेफरेंट कंपटीशन होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ पे एकदम फ्रीली बाइंग, फ्रीली कोई भी फ्रीली प्राइस क्या की जाती है, यूनिफॉर्म प्राइसेस चलती है और किसी से भी हम परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, मतलब जो बायर होता है वो, जो सेल बायर होता है वो डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है, वो फ्रीली होता है, वो किसी से भी शॉप से क्या कर सकता है, प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, ठीक है। इसलिए का फ्री और परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। वन प्राइस होती है, नॉलेज ऑफ ओनर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, 5 पॉइंट इजीली लिख सकते हैं हम, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद में, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज, ठीक है। अब जैसे मैं फटाफट बताऊँगा, आपको कोई डिफिकल्टी आया तो मुझे समझा देना, ठीक है। लाइव क्लास के अंदर वैसे मैं आपको चैटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाऊंगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसी समय पर मुझे उस क्वेश्चन की चैटिंग करके, यानी कि
कि आप लिख कर आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, ताकि मैं चैटिंग से आपकी जो डाउट्स है या डिफिकल्टीज है उसको सोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि ये वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो लेक्चर क्या होता है, अपलोड हो जाता है, ठीक, उसके बाद आप देखते हो और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसके बाद कभी अगर वो प्रॉब्लम लिख कर दोगे फिर मैं कब उसको सोल्व करूँगा, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। पर अगर मैं लाइव क्लासेस लूँगा तो ऐसा लगेगा कि हम आपस में बैठ कर ही क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको विधि ने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे चैट कर देना, उसी टाइम पर मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा या उस क्वेश्चन को मैं या उस चीज़ को मैं दोबारा आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट करते हैं क्योंकि मेरे पास में कम समय है और मुझे ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मतलब कि मार्केट को क्लासिफाइड कर रखा है किस किस बेसिस पे, प्लेस बेसिस पे। प्लेस मतलब जैसे अलग अलग प्लेस होती है, ठीक है, मैंने बताया ना प्लेस पहला पॉइंट था हमारा भी है ना, प्लेस मतलब एरिया, ठीक है। तो ये देखो या तो हो सकता है लोकल मार्केट, ठीक है, जो लोकल मार्केट मतलब क्या, जो विधि ने इंदौर के अंदर चल रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मार्केट, ठीक है। अगर लोकल मार्केट मतलब जो हमारे सराउंडिंग है, हमारी सिटी के अंदर है, ठीक है, या हमारे टाउन के अंदर है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट, ठीक है। जैसे वेजिटेबल मार्केट, मिल्क पर, जैसे वेजिटेबल मार्केट है ना, चीप गुड्स लाइक वेजिटेबल मार्केट, मिल्क मार्केट, क्रश या फिश मार्केट, फ्रूट्स, ये सब क्या है, लोकल मार्केट, क्योंकि इनको हम ज़्यादा दूर भी तो नहीं पहुंचा सकते। अब वेजिटेबल जैसे मान लीजिए बेटा पास में क्या होती है अपनी लोकल मार्केट में क्या होती है, सेल आउट होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वेजिटेबल बेचने के लिए हम कन्याकुमारी लेके जाएंगे, रास्ते में खराब हो जाएगी। तो लोकल मार्केट में क्या होता है, जो ऐसी पेरिशेबल गुड्स होते हैं है ना, जिनको जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है, जो खराब हो सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। तो पहला हो गया लोकल मार्केट, ठीक है। दिस मार्केट इज आर ए बायर एंड सेलर कैरी ऑन देयर आर ट्रांजेक्शंस एट ए पर्टिकुलर प्लेस, इज ए विलेज, टाउन, सिटी एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड होता है प्रोविजनल मार्केट। प्रोविजनल मतलब होता है स्टेट मार्केट, मतलब जहाँ पे हम इसका एरिया लोकल मार्केट से ज़्यादा होगा, क्योंकि लोकल मार्केट तो विद इन सिटी के अंदर होता है, ठीक है। और प्रोविजनल मार्केट क्या होता है, स्टेट मार्केट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाकर भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल मार्केट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है ना। नेशनल मार्केट क्या होता है, ये भी नाम से स्पष्ट है। नेशनल मतलब क्या होता है, एक कंट्री, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट, ठीक है। इट इज एरिया विल बी वाइडर फ्रॉम द प्रोविजनल एंड लोकल मार्केट, ठीक है। उसे हम नेशनल मार्केट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड सेल कर सकते हैं, यानी कि ये कैसा हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हम बिजनेस करते हैं, कि जैसे भारत ने अमेरिका को गुड सेल किया तो कहीं में आएगा, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। पढ़ के समझ सकते हो, बिल्कुल पढ़ के इसको, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। वैसे ही बेटा हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ सेल दे रखा है, ठीक है। सेल के बेसिस पर भी है, सेल मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, कि अब जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट की मिक्स प्रोडक्ट होते हैं। मिक्स मतलब इस मार्केट के अंदर सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे में कि राजवाड़ा क्या है कि ऐसा प्लेस है जहाँ पे सभी तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्लोथ भी सेल होते हैं, वहाँ ज्वेलरी भी सेल होती है, वहाँ पे फ्रूट्स के आइटम भी सेल होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स मार्केट, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड मार्केट ऐसा होता है जो एक स्पेसिफिक, जैसे उस पर्टिकुलर जगह पर स्पेसिफिक चीज़ सेल होती है। जैसे क्लोथ मार्केट, तो वहाँ पे बेटा आपको दूसरी चीज़ सेल होती हुई नहीं दिखेगी, सबसे ज़्यादा क्लोथ सेल होंगे, ठीक है। दवाई मार्केट के अंदर दवाई सेल होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड मार्केट, ठीक है। अब देखो इतना टाइम नहीं है सर डिटेल में बताओ ऐसे, हैं ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हो। आपको क्या चाहिए मुझे पता है, आपको चाहिए कि सिर्फ हमको मीनिंग समझा दो सर, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन की सिर्फ मीनिंग आपको डिस्कस करूँगा ताकि आप उसको एग्जाम के टाइम पर याद रख के जा सके, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल यानी कम्युनिटी के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, मिक्स्ड मार्केट और स्पेशलाइज्ड मार्केट, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब सेकेंड बात करते हैं बेटा हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के बेसिस पर भी होता है, ठीक है। और भी दे रखा है जैसे इसके अंदर सेल के बेसिस पर कि थर्ड मार्केट दे रखा है कि मार्केट बाय सैंपल के थ्रू होता है, ठीक है। पर आप देखो 2 पॉइंट वो याद रख लेना और 2 पॉइंट ये याद रख लेना ताकि इजी रहेगा। होलसेल मार्केट तुमको याद है, रिटेल मार्केट याद है 11th क्लास का, है ना। होलसेल मार्केट जहाँ पे होलसेल में गुड्स सेल करते हैं, और रिटेल मार्केट मतलब जहाँ पे कम जो कमोडिटी में गुड्स क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। ये दो तुमको अच्छे से याद है, ठीक है। वैसे तो ये भी क्या आता है, जैसे सैंपल मतलब क्या होता है, कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहाँ पे सैंपल रखे जाते हैं, पूरे प्रोडक्ट नहीं रखे जाते, ठीक है। जैसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप अपने घर के लिए अगर कभी टाइल्स वगैरह खरीदने गए हो तो जो टाइल्स होती है वो पूरी आपको नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपको सैंपल दिखाए जाते हैं टाइल्स की, आपको जैसी पसंद है, फिर वो क्या करते हैं, गोडाउन से आपकी डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मार्केट बाय सैंपल, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ सैंपल दिखाए जाते हैं और सारा प्रोडक्ट आपको क्या किया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है, गोडाउन से। उसे बोलते हैं सैंपल मार्केट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ मार्केट होते हैं प्लेस वाइज, ठीक है, जिसे डिस्कस कर लिया मैंने ना, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पे सेल वाइज जो मार्केट डिस्कस करें, उसके बाद में हम टाइम के बेसिस पे बहुत इजी है बेटा, है ना। एक बस टाइम के वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, एक होता है बेटा शॉर्ट
शॉर्ट पीरियड मार्केट और लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है, और उसके बाद क्या है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मार्केट है, बिल्कुल ईजी है। वेरी शॉर्ट पीरियड में आपको पीरियड याद रखना है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब क्या है, जिसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, मतलब जो जिसमें विद इन 2 या 4 आवर्स के अंदर प्रोडक्ट क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। जनरली ऐसी जो सेलिंग है आपने ऑनलाइन देखी होगी। जब भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट पर खरीदते हो तो वहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट है ये विद इन 2 आवर्स के अंदर सेल हो जाएगा, 20% ऑफ में, उसके बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वो मार्केट क्या है जिसमें 2 घंटे में प्रोडक्ट सेल होगा और उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है ना। ऐसा आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जब शॉपिंग करते होंगे तो उसमें कई बार लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इससे पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है मार्केट में सेल होगा, ठीक है। तो उसकी जो टाइम पीरियड है 2 घंटे 4 घंटे, तो उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो मार्केट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है वेरी शॉर्ट पीरियड 2 और 4 आवर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है जिसमें मिनिमम कितना टाइम होता है, 1 या 2 वीक्स है ना, फ्यू डेज होते हैं, है ना। फ्यू डेज बोल सकते हो या वीक बोल सकते हो या 2 वीक बोल सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। इतने वीक के अंदर ही क्या किया जाता है, गुड्स को सेल आउट किया जाता है ना। इसका टाइम पीरियड इतने टाइम का रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये मार्केट खत्म हो जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। जनरली 2 वीक का मार्केट है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टॉक अगर 1 दिन 10 दिन के अंदर खत्म हो गया तो 10 दिन में ही प्रोडक्ट क्या हो जाता है, यहाँ से ये मार्केट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऐसे मार्केट जनरली आपने देखे होंगे बेटा, है ना, देयर 3 बाउंड बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है। ऐसे मार्केट क्या होता है जैसे फियर या फेस्टिवल मार्केट होते हैं ना, फेस्टिवल मार्केट जैसे वो 10 दिन चलते हैं, 8 दिन चलते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फेस्टिवल के टाइम पे लगाए जाते हैं ऐसे जो मार्केट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट के अंदर 2 या 4 घंटे, शॉर्ट पीरियड के अंदर वीक या फ्यू डेज, उसके बाद में लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, जनरली टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना टाइम होता है इसके अंदर कि देखो बेटा, इसमें होता है अंडर दिस मार्केट द सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है। देखो इन 2 मार्केट में नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनका टाइम इतना कम होता है कि हम ज़्यादा गुड्स बनाकर मार्केट में सेल नहीं कर सकते। मान लो इन मार्केट के अंदर अगर डिमांड बढ़ गई, सपोज करो कि 4 घंटे में उसको गुड सेल करना था, ठीक है। और 4 घंटे जैसे कंप्लीट होने आए और मतलब 3 घंटे कंप्लीट हुए, 3.5 घंटे और 3 आवर्स होकर 45 मिनट्स हुए और उसके बाद अचानक डिमांड बहुत बढ़ गई, तो क्या वो 4 घंटे के बाद में एक्सटेंड कर पाएगा इस मार्केट को, नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, तो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता ना, क्योंकि सप्लाई इसके पास इतने गुड्स नहीं है, क्योंकि ये मार्केट चलेगा ही 4 घंटे, इसके बाद ये मार्केट बंद हो जाएगा। तो आप बताओ अगर 4 घंटे के अंदर मार्केट में डिमांड इतनी आ गई कि जितनी आपकी सप्लाई नहीं है, तो आप सप्लाई करने के लिए आपको टाइम लगेगा, सफिशिएंट टाइम लगेगा, क्योंकि गुड्स बनाकर आपको क्या करना है, मार्केट में सेल करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इन मार्केट के अंदर जनरली डिमांड अगर बढ़ गई, ठीक है, जैसे डिमांड अगर जैसे बढ़ गई तो ये गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे, इसमें टाइम लगता है, एक सफिशिएंट टाइम लगता है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये मार्केट क्या होता है, इतने में क्लोज हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो फेस्टिवल है, कहीं मेला लगा हुआ है, ठीक है, अचानक डिमांड बढ़ गई मेले में, है ना, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर, कैसे वो हैंड आउट करेंगे, ठीक है, कि जैसे कहीं वो बोल देंगे कि यार ये वाला प्रोडक्ट हमारा खत्म हो चुका है ना, ये वाला प्रोडक्ट अब नहीं आ रहा है मार्केट में, है ना। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल हो गया ना, और अब वो बनकर आएगा तब तक तो ये मेला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कई बार डिमांड बढ़ जाती है तो वो मार्केट खत्म हो जाता है। यहाँ पे डिमांड को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम डिमांड को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है। इस मार्केट में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है ना। जनरली जो गुड्स है या इलेक्ट्रिसिटी की गुड्स है, क्लॉथ है, ये वाली चीज़ें होती है। और वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन की है, जो कैपिटल गुड्स है, मशीन वगैरह, इसके अंदर गोल्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया 4 चीज़ें, बहुत अच्छे से लिखना बेटा एग्जाम में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि मार्केट को क्लासीफाइड करो तो बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। और अब जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, 100% 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। किसके बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, कंपटीशन के बेसिस पे और समझा रहा हूँ आपको, है ना। ऐसे में एवरीथिंग क्वेश्चन, मतलब सारे चैप्टर के सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूँ आपके साथ, ठीक है। कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपटीशन मतलब समझते हो ना, मतलब जैसे कि क्लॉथ की जो 2 सेलर है उनके बीच में कंपटीशन है ना, जो सेम प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं ना, उनके बीच में कंपटीशन जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कंपटीशन के बेसिस पे सबसे पहला जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट, ठीक है। कौन सा मार्केट है, परफेक्ट मार्केट, ठीक है। परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है, चलो परफेक्ट मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट है जिसमें कई सारे बायर और सेलर होंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा आपको, है ना। परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कई सारे बायर और सेलर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में हम सेल करते हैं, ठीक है। तो कई सारे बायर और सेलर होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा ऐसा कोई मार्केट जिसके अंदर कई सारे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, है ना, ठीक है। और जनरली इसके अंदर एक चीज़ ये देखी जाती है कि परफेक्ट मार्केट के अंदर जो गुड्स की प्राइस होती है वो सेम होती है,
ठीक है। ये जो बोलता है बेटा हमारा थियोरेटिकल जो चीज़ बोली जाती है कि परफेक्ट मार्केट के अंदर जो गुड्स सेल किए जाते हैं ना उनकी प्राइजेस जनरली कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो आप बताइए इसके अंदर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि परफेक्ट मार्केट कैसा होता है, जैसे विजिटेबल मार्केट, ठीक है। विजिटेबल मार्केट कैसा होता है, जहाँ पे कई सारे बायर होते हैं। आप देखते हो सब्जी मंडी के अंदर कई सारे बायर होते हैं और कई सारे सेलर होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वहाँ पर कई सारी कमोडिटीज़ होती है, ठीक है। जैसे जितनी भी वेजिटेबल्स होती है वहाँ पर हमें जनरली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसा मार्केट हुआ, एक परफेक्ट मार्केट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बायर है, कई सारे सेलर हैं, ठीक है। और उनमें जो गुड्स सेल किए जाते हैं उनकी प्राइस लगभग सेम होती है सब जगह, ठीक है। पर ये मार्केट बोलता है एकदम सेम होती है, ठीक है। और लास्ट में लिख भी रखा है ना, कि ये इसका एक एक्सेप्शन है ना, रियल लाइफ में ऐसा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब मेनी बायर एंड सेलर, कई सारे बायर और सेलर होते हैं। ऑल द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सेलर, है ना, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट का पूरा नॉलेज होता है ना, दोनों को होता है, बायर और सेलर दोनों को होता है ना। और दिस प्रिवेल ओनली द वन प्लेस ऑफ द ऑल यूनिट, ठीक है, ऑफ द कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की बेटा वहाँ पर सारी यूनिट वन प्राइस, मैंने बताया ना एक ही प्राइस होती है सारी कमोडिटी की, ठीक है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि सर टमाटर क्या है तो सब जगह एक भाव मिलेंगे, ठीक है। हम बोले कि भिंडी क्या है तो भिंडी सब जगह एक भाव मिलेगी, ठीक है। पर क्या ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट है क्या, तो यहाँ पे लिख रखा है परफेक्ट मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ठीक है। ये मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इसी को मैथ भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसका एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट क्या हुआ, एक लाइन में हम समझा दें कि परफेक्ट मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे मेनी बायर और सेलर होते हैं, है ना। और उस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं उनकी प्राइस भी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। और ये मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इतना लिख दोगे, ठीक। सेकेंड इम्परफेक्ट मार्केट, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये मार्केट ऐसा होता है बेटा जिसमें प्रोडक्ट तो एक जैसे होते हैं पर उनकी सबकी प्राइस अलग अलग होती है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना, पर प्रोडक्ट एक ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर हम पेप्सोडेंट मतलब कि आप देखो टूथपेस्ट मतलब क्या बेटा, जो टूथपेस्ट होता है वो सभी कंपनियों के अलग अलग होते हैं। जैसे पेप्सोडेंट है, दंत क्रांति है, कोलगेट है ना, ये सभी क्या है, इनका काम एक ही है, प्रोडक्ट का काम एक ही है, पर ये इनकी जो प्राइजेस होती है वो डिफरेंट होती है ना। इस मार्केट में प्राइस सेम होती है, इस मार्केट में उन प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट की डेफिनेशन पढ़ लो, क्या समझ में आया। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है, जिसके अंदर जो प्राइस होती है कमोडिटीज़ की वो डिफरेंट होती है, ठीक है, उसे हम इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट इज सेट फॉर द इम्परफेक्ट व्हेन द सम बायर और सेलर और बोथ आर नॉट अवेयर फ्रॉम द ऑफर बीइंग मेड बाय अदर। मतलब इसके अंदर बेटा देखो, इसमें तो बायर और सेलर को नॉलेज होता है प्रोडक्ट का, है ना, कि क्या प्राइस है, किस प्राइस पे बिकेगी, क्योंकि सब्जी का नॉलेज सबको होता है कि किस प्राइस पे है, क्या क्या रेट है, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उनको उस ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो ऑफर कब आएगा, आप बताओ, कोलगेट कब ऑफर निकालेगा, हमको पता होता है क्या कि यार ये कोलगेट अगले महीने 50% ऑफ करके देगा, ऐसा होता है ना, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है। तो वो हमें अवेयर नहीं होते, हम इस प्रोडक्ट की ऑफर के बारे में अवेयर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि कभी कंपनी ऑफर निकालती है हमको कोई पता नहीं होता है, कभी सीजन के टाइम पे आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है, कभी कितना परसेंट आता है, हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होता है, यानी कि बायर को नॉलेज नहीं होता है कि कब कंपनी क्या करेगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर लेकर आएगी, ठीक है। एंड द सच केसेस सेलर चार्ज और बायर पे द डिफरेंट प्राइसेस। जो मैंने बताया ना कि सेलर कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है, बायर डिफरेंट प्राइसेस होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। सेम कमोडिटी कैसे होती है, सेम बताया ना मैंने, कमोडिटी सेम है, मैंने बताया ना क्या क्या एग्जांपल दिया इसका, सेम कमोडिटी, जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, दंत क्रांति, है ना, ये सब क्या है, टूथपेस्ट है, पर सभी का काम एक है, सेम कमोडिटी है, पर प्राइस कैसी इन सबकी डिफरेंट है, ठीक है। दिट इज ए इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। तो इसे इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, इसमें प्राइस सभी की डिफरेंट होती है पर सेम कमोडिटी होती है, ठीक। उसके बाद मोनोपोली मार्केट, ठीक है, लास्ट मार्केट है बेटा, समझना है इसे। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। परफेक्ट का मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट के अंदर बायर और सेलर होते हैं और प्राइजेस कमोडिटी की सेम होती है, कमोडिटी भी सेम होती है और प्राइजेस भी उनकी सबकी सेम होती है, ठीक है। ये रियल मार्केट में नहीं हो, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, बायर और सेलर होते हैं, उनको मार्केट का पूरा ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और वो जो प्राइजेस होती है वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मोनोपोली मार्केट बेटा जनरली क्या होता है, इस मार्केट के अंदर एक ही सेलर होता है, बाकी सब बायर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस देती है, किसी एक को ही लाइसेंस देती है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेलर एक ही होता है, जैसे रेलवे, तो रेलवे एक ही है ना, वही सेलर है, ठीक है, बाकी सब क्या है, बायर। तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट, ठीक है। मोनोपोली मार्केट, इन दिस मार्केट द सप्लायर कंट्रोल ऑन वन सप्लायर, है ना,
वन सप्लायर एंड प्राइस डिसाइडेड बाय हिम, मतलब क्या होता है इसके अंदर, एक ही सप्लायर है, वही उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है, वो उस प्राइस को कंट्रोल भी कर सकता है, वो चाहे तो उसे बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। इसी मार्केट को क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, दो प्रकार के होते हैं, एक फेयर मार्केट होता है और एक ब्लैक मार्केट। फेयर मार्केट मतलब जो लीगल है और ब्लैक मार्केट मतलब जो इलीगल होता है, ठीक है। ऐसे कुछ दिए हुए, ठीक है। अब इसके डिफरेंस वगैरह हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है ना, देखो टाइम तो हमारे पास बहुत है, बहुत कम है, तो हम उस कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये तो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं फटाफट रीड करवा दूँगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, जैसे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में जो है, जैसे मैथ मैंने बताया ना, मैथ का मतलब ये होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसा आपने रियल मार्केट की जो परफेक्ट मार्केट की जो डेफिनेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसको जस्ट अपोजिट करके लिखना है। ये एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमको, है ना। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो एग्जाम बहुत अपने पास में है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। जैसे ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका कि डिफरेंट बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझा दिया और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन समझा दिया, समझ में आया ना। तो दोनों का डिफरेंस हम कवर कर सकते हैं। मैं क्लास में बिल्कुल आपको लाइव क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, है ना, जो रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक। और इसके फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन के वो सारी चीज़ें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं तुमको समझा दूंगा, इससे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मीनिंग और इंक्लूडेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लाइव क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैं आज वीडियो बनाया बेटा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी कौन सा बेटा, मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस, ठीक है। इसको भी हम कवर अप करेंगे लाइव क्लासेस में, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा, हम 2 से 4 के बीच में क्लासेस रहेगी, जिसमें अकाउंट्स और बीएस दोनों कवर रहेंगे, ठीक है। आपको अकाउंट्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करवाऊंगा, जो आपने करे होंगे, कुछ भूल गए होंगे आप, तो वो भी सारे क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स के भी जितने भी टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर से रिलेटेड है, वो भी सारे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम आपसे अब हम क्लास में जुड़ना बेटा, ठीक है। और यही तक क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके, थैंक